नमस्कार दोस्तों। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर अयातुल्लाह अली खामेनेई से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं, खास तौर पर उनकी मौत को लेकर और साथ ही भारत से किसी संबंध को लेकर। आज के इस वीडियो में हम न किसी अफवाह का समर्थन करेंगे, न किसी विचारधारा का प्रचार, बल्कि तथ्यों और इतिहास के आधार पर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। वायरल न्यूज़ कैसे फैलती है? जब भी किसी बड़े वैश्विक नेता से जुड़ी खबर आती है, तो सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी, पुराने संदर्भ और गलत तुलना तेजी से फैलने लगती है। अक्सर लोग खामेनेई और खुमैनी को एक ही व्यक्ति समझ लेते हैं या फिर भारत से जुड़ी किसी पुरानी कहानी को सीधा जोड़ देते हैं। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। फैक्ट चेक, मौत की खबरें। सबसे पहले बात करते हैं मौत की खबरों की। यह जरूरी है कि हम समझें कौन सी जानकारी ऑफिशियल सोर्सेज से आ रही है और कौन सी बातें सिर्फ सोशल मीडिया क्लेम्स हैं। इतिहास और समाचार को समझने का सही तरीका यही है कि हम वेरीफाइड रिपोर्ट्स पर भरोसा करें और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर न पहुंचें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी घटना को सनसनीखेज बनाना नहीं, बल्कि क्लैरिटी देना है। अयातुल्लाह अली खामेनेई कौन थे? अब थोड़ा इतिहास समझते हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर रहे हैं और 1989 के बाद से ईरान की राजनीति और नीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनका जन्म ईरान के मशहद में हुआ और उनका पारिवारिक व शैक्षणिक जीवन पूरी तरह ईरान और ईरान इराक के धार्मिक केंद्रों से जुड़ा रहा। भारत कनेक्शन, सच क्या है? अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। क्या अयातुल्लाह अली खामेनेई का भारत से कोई सीधा संबंध था? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। उनका कोई प्रत्यक्ष भारतीय मूल नहीं था। लेकिन फिर भी भारत का नाम इस कहानी में क्यों आता है? कंफ्यूजन की असली वजह, यह भ्रम ज्यादातर आयतुल्लाह खोमैनी के कारण होता है। खोमैनी के परिवार की पुरानी पीढ़ियों का भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र से ऐतिहासिक संबंध बताया जाता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है। खोमैनी और खामेनेई दो अलग व्यक्ति हैं, अलग पृष्ठभूमि, अलग परिवार, अलग इतिहास। इन दोनों को एक मान लेना सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक है। भारत ईरान का असली रिश्ता। हां, यह सच है कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। फारसी भाषा का प्रभाव, भारतीय उपमहाद्वीप में शिया परंपराएं, विद्वानों का आवागमन। लेकिन यह रिश्ता सभ्यताओं का है, किसी एक नेता की व्यक्तिगत वंशावली का नहीं। फैक्ट वर्सेस रूमर। आज के डिजिटल दौर में हर बड़ी खबर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन फैक्ट चेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम हर वायरल पोस्ट पर बिना जांच विश्वास करने लगेंगे, तो इतिहास और वर्तमान दोनों को गलत समझ बैठेंगे। तो आज हमने सीखा, मौत की खबरों पर जल्दबाजी नहीं, भारत कनेक्शन को लेकर साफ सच। खोमैनी और खामेनेई का फर्क, फैक्ट को अफवाह से अलग करना। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड और न्यूट्रल इतिहास वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास समझना जरूरी है, अफवाहों से नहीं।